हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका अपना मैथ टीचर सतीश राठौर। देखिए, आज का जो अपना लेक्चर है वो क्लास 11 का स्ट्रेट लाइन का लेक्चर है। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में। देखिए, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है क्या? जनरली लोग पूछ लेते हैं कि लाइन है क्या, तो कुछ लोग कह देते हैं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो कंडीशन है डेट इज कॉल्ड अ लाइन। ऐसा नहीं, दो पॉइंट को ज्वाइन करके हमें एक लाइन ही मिलती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक हमें कर्व भी मिलता है। बट व्हाट इज अ लाइन? लाइन के बारे में ऐसा समझिए कि अगर कोई कर्व दे रखा है और वो कर्व ऐसा दिया है, उस कर्व में कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट ले लिया जाए और वो सेगमेंट उस कर्व को एवरीवेयर सेटिस्फाइड कर जाए, लाइज कर जाए। इफ a segment of a curve joining any two points lies everywhere on it, अगर इस पर हर जगह पर वो कर्व लाइज कर जाता है, then that is called a straight line। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई आपको कर्व दे रखा है, ये कर्व दे रखा है, इस कर्व का अगर मैं यहां पर का सेगमेंट निकालूंगा तो क्या ये सेगमेंट यहां लाइज करेगा? नहीं करेगा ना, तो ये सेगमेंट अलग है, ये सेगमेंट अलग है। यहाँ पे ऐसा कर्व आ रहा है तो दिस सेगमेंट डज नॉट सेटिस्फाइड और डज नॉट लाइज ऑन हेयर। इसका मतलब दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन लेने, जैसे मान लो ये एक लाइन है, यहाँ पर हम मान लो ये सेगमेंट मैंने उठा लिया, ठीक है ना, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट ये उठाया और ये सेगमेंट क्या, चाहे यहां रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहाँ कहीं पर भी रखो, तो ये पूरी लाइन पर हर जगह लाइज कर जाएगा। इस कारण से ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ओके, इट्स क्लियर है। अब बात करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के बारे में। सबसे पहले हमें बात करनी है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का है या इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। लाइन की डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनिए। आ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, आ कर्व इज सेड टू बी स्ट्रेट लाइन if the segment of any two point of this curve lies everywhere on it is called a straight line। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करें स्लोप के बारे में। अगर कोई लाइन दे रखी है, देखिए दिस इज अ एक्सिस, ये अपनी क्या है, एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर कोई लाइन ऐसी दे रखी है, वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा बना रही है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है, देन स्लोप इज, स्लोप कहें या ग्रेडियंट कहें, स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड एम इज इक्वल टू tan थीटा। बात समझे? तो स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं और एम बराबर tan थीटा होता है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ थीटा। क्लियर है। ये कोई लाइन अगर ए बी दे रखी है, ये एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये तो है घड़ी की सुइयों के घूमने की विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। घड़ी की सुइयां कैसे घूमती है, देखिए देखिए ऐसे घूम रही है, आपके सामने घड़ी है, तो ये इस टाइप से घूमती है और हमने क्या डायरेक्शन ली, ये ली है ना, ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर है। तो m बराबर tan थीटा कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे दे रखी है, ध्यान से देखिए, दे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये लाइन दे रखी है, तो इस लाइन का जो एंगल लिया जाए, एंगल कौन सा, ये दिस, ये थीटा है, तो इसका स्लोप m बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा। क्लियर है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एंगल बिटवीन या स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स,
2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल बताना है, ठीक है ना। इसके लिए मान लेते हैं हम लेट x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2 बी एनी 2 पॉइंट्स। मान लेते कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें इनके बीच का क्या बताना है, उस लाइन का, मतलब वो लाइन जो कि इन दो एंगल को, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हमें दी गई है, उसका हमें स्लोप बताना है, ग्रेडियंट बताना है। तो कैसे, देखिए मान लेते हैं अगर कोई लाइन आपको दे रखी है, देखिए दिस एंड दिस, मान लेते हैं ये आपको कोई लाइन दे रखी है, ओके। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास है, x1 कामा y1, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, ओके। हमने क्या करा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करा। इस लाइन को अगर डॉटेड लाइन से अगर मैं पीछे बढ़ा देता हूं, ठीक, क्लियर। तो ये हमें क्या, मतलब देखो डॉटेड लाइन से अगर पीछे बढ़ा दिया हमने इसे, तो दिस इज इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, ये मान लेते थीटा है ना। तो अगर हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस इज ए डैश, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस इज बी डैश, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, x1, ये डिस्टेंस कितनी है y1, ये डिस्टेंस कितनी है x2, और ये डिस्टेंस कितनी है y2। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रा कर दी एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि बी बी डैश को इंटरसेक्ट करे किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट मान लेते सी है। क्लियर है, अगर ये एंगल थीटा तो बेटा ये भी एंगल हमारा थीटा ही रहेगा। क्लियर, ये डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपनी, x2 माइनस x1, जो मैंने यहां लिख दी है x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा, ये डिस्टेंस हमारी y2 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, y2 में से ये y1 माइनस हो जाएगी, तो ये हमने लिख दिया दिस इज अ y2 माइनस y1। क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल, अब देखिए नाउ मतलब इन ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, एबीसी। एबीसी में अगर बात करेंगे कि बीसी अपान एसी, बोलो बेटा बीसी अपान एसी बराबर क्या होगा, क्यों, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, दिस इज अ tan थीटा। और परपेंडिकुलर कितना है बेटा, y2 माइनस y1 है BC, और AC कितना है बेटा हमारा, x2 माइनस x1। तो आपने क्या निकाला, m बराबर क्या होता है बेटा, tan थीटा। m बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दिस इज अ स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालने का ये फार्मूला है, दैट इज अ y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बात समझ में आई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो tan थीटा उसका स्लोप कहलाता है। क्लियर। दूसरी बात है, 2 पॉइंट को अगर ज्वाइन करने वाली लाइन दे रखी है, उसका अगर हमें स्लोप निकालना है तो उसका फार्मूला है m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। क्लियर, ये 2 बातें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। आगे हम और बात करते हैं, जल्दी नोट करो इसे। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का हमें एंगल बताना है। मतलब अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके बीच का एंगल हमें बताना है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो अलग केस होगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 लाइनें दे रखी हैं जिनके स्लोप m1 और m2 दे रखे हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल थीटा पर, तब मुझे tan थीटा बताना है। यानी कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द 2 लाइंस हुज स्लोप्स आर m1 एंड m2। ओके, कैसे बताते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ x एक्सिस। क्लियर है ना, ये ओरिजिन हो गया। एक लाइन दे रखी है आपको, ये
और एक लाइन दे रखी मान लो ये, ओके। ये लाइन जो दे रखी है दिस, ये लाइन हो गई हमारी फर्स्ट, मान लो एक लाइन ये हो गई, इस लाइन को हम कहते हैं 1 और ये लाइन हो गई 2। तो पहली लाइन जो दे रखी इसका स्लोप मान लिया m1 है, और दूसरी लाइन जो दे रखी इसका स्लोप क्या है बेटा m2 है। इस लाइन का स्लोप m1 और इस लाइन का स्लोप m2 है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस है, देखो ऐसे, ओके। ये लाइन जो m1 है इसका मान लीजिए स्लोप, अगर वो सॉरी ये लाइन पहली है, इसका स्लोप m1 है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही, θ1, और ये वाली लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, θ2, ओके। दिस इज अ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, ये मान लिया थीटा, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, दो लाइनें हैं जिनके स्लोप m1 और m2 दे रखे हैं, तो m1 बराबर क्या है, m1 बराबर जरूरी है हमें जो दिया होगा, तो वहां पर m1 बराबर tan थीटा होता है, तो m1 बराबर θ1, वाला m1 लाइन जो दे रखे θ1 एंगल बनाए, तो m1 बराबर tan θ1 है, और m2 बराबर बेटा क्या हमारा tan θ2 है। क्लियर है, इतनी बात हमें समझ में आती है। फिर समझ लीजिए दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन दिस और एक लाइन दिस है। इस लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 दे रखी है, तो ये दोनों लाइनें अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच का एंगल थीटा हमें बताना है, ठीक है ना। एंगल बताना है या स्लोप बताना है, ठीक है, वो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। कैसे बताएंगे, अगर इसका स्लोप m1 है तो जाहिर है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो मान लिया θ1 है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ2 है। क्लियर है, और इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में थीटा मान रखा है, तो मुझे tan थीटा बताना है। एक चीज देखिए, इन ट्रायंगल दिस, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल उसके सामने के दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि θ1 बराबर θ2 प्लस थीटा। क्लियर बेटा, या मैं कह सकता हूं थीटा बराबर θ1 माइनस θ2। क्लियर, दोनों तरफ tan ले लेता हूं, tan थीटा बराबर tan θ1 माइनस θ2। tan a माइनस बी को हम क्या लिखेंगे, देखिए tan a माइनस का tan b है ना, होल अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan θ1 का मतलब है m1 है ना, तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। तो थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो यहां लग जाएगा मॉड, ठीक है ना। मॉड लगा देंगे, मॉड का मतलब जो एंगल आएगा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो मॉड m1 माइनस का m2 अपान 1 प्लस m1 m2। क्लियर, ये हमारे पास है दो लाइन अगर दे रखी हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे दिया जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स दिस, या आप सिंपल कह सकते हैं tan थीटा बराबर जो दिया हुआ है, तो इसको ऐसे भी कह सकते थे हम कि tan थीटा बराबर जो एंगल है इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल जानते हैं जो 90 क्या करना चाहिए, 90 से कम होते हैं, ठीक है ना, ओके। नहीं, एक्यूट एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो हमारा 180 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। तो ये एंगल जो है हमारा जब 180 से कम होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, tan थीटा की वैल्यू जो हमारी आनी चाहिए वो प्लस आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ओके। दिस इज एन एक्यूट एंगल नॉट ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 हम लेंगे। क्लियर, अगर ये पूरी वैल्यू माइनस आती तो माइनस लेंगे, जिससे माइनस 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 हो जाए, अगर ये पूरी वैल्यू प्लस आती तो बाहर प्लस साइन लिया जाएगा। चाहे आप ऐसे लिख लें इसको, चाहे आप इसको या तो ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। ये हमारा है दो लाइनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का फार्मूला। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, नोट में अच्छे से समझिए कि अगर मैं ये कह दूं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये मैं रफ कर देता हूं, ध्यान से देखिए,
अगर मैं ये कह देता हूं कि इफ, अगर, देखिए इफ सबसे पहली बात है थीटा बराबर 0 डिग्री, डेट इज लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस हमारी पैरेलल हैं, अगर लाइंस हमारी पैरेलल दे रखी हैं तो हम क्या कहेंगे, टेन थीटा बराबर क्या दे रखा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। टेन थीटा क्या हो गया बेटा, टेन जीरो है ना, यहाँ पे लो लिख दिया टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, मीन्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो। ये इधर जाएगा तो m1 माइनस का m2 बराबर जीरो, इट मीन्स m1 बराबर m2। बात समझ आई, m1 बराबर m2, मतलब अगर दो लाइनों के स्लोप इक्वल हैं तो ये जरूरी है वो दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी या आइडेंटिकल लाइंस भी हो सकती हैं, ठीक है ना, या तो कोइंसिडेंट लाइन होंगी या तो पैरेलल लाइन होंगी। बात क्लियर है, यानी कि इफ नोट में ऐसे आप याद रखेंगे कि अगर मैं कह दूं कि इफ m1 बराबर m2 देन लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है ना, या तो लाइन पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट लाइन होंगी। इसके बाद अगर मैं कह देता हूं कि दोनों लाइनों के बीच का एंगल अगर हमारा क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना, समझिए आगे नेक्स्ट कंडीशन। अगर मैं ये कहता हूं कि सेकेंड इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, डेट इज लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर लाइंस आपस में एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है देन तब आप क्या कहेंगे, टेन थीटा बराबर, तो फॉर्मूला हमारा ये है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर टेन थीटा की जगह 90 रख दिया। टेन 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, 1 अपॉन 0 होता है ना, तो दिस इज 1 अपॉन 0 लिख सकते हैं। इन्फिनिटी को क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, 0 हो जाएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दैट इज 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, m1 m2 बराबर -1। क्लियर है, m1 m2 बराबर -1, यानी कि अगर हम ये कह सकते हैं कि इफ अगर m1 m2 बराबर -1 तब आप क्या कहेंगे, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर है, अगर m1 m2 बराबर -1 दिया तो लाइंस हमारी क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर है, नोट करिए, फिर आगे और बताते हैं हम आपको। देखिए हमने आपको जो कॉन्सेप्ट बताए उनके बेस पे एक प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे एक सवाल दिया, सो डेट द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसको लगाने के दो तरीके हमारे पास हैं, एक तो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। लेकिन अगर ये सवाल ऐसे पूछ लिया जाए विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना, सो डेट द गिवन 3 पॉइंट्स विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, कि दिए गए तीनों पॉइंट एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो कैसे बताते हैं, देखिए सबसे पहले अगर आपको ABC दे रखा है तो ए के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं, देखिए ए के कोऑर्डिनेट 4,4, ओके, बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रखे हैं 3,5 और सी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -1, -1। तो सबसे पहले हम AB की स्लोप निकालेंगे, फिर BC की स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना, नहीं समझे, और फिर हम AC की स्लोप निकालेंगे। अगर इनमें से कहीं पर भी हमारा एक भी एंगल, मतलब 3 ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में 3 एंगल मिलेंगे, जैसे कि ये दिया है हमें, मान लो ये इस टाइप से, मान लो तीनों वर्टेक्स आपको दिए हैं, ये A है, ये B है, ये C है। A के कोऑर्डिनेट 4,4, B के कोऑर्डिनेट 3,5 और C के कोऑर्डिनेट -1, -1 ये है।
तो पहले नंबर हम एंगल ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे। बात समझ आ गई? और अगर इनमें से एक भी एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होगा? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना? ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम हर एक की स्लोप निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ दिस, तो इनके बीच का एंगल। ओके, तो सबसे पहले तीनों साइडों की स्लोप निकालिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लोप ऑफ ए बी। ए बी की स्लोप निकालते हैं। ए बी की स्लोप जिसे हम m1 से डिनोट कर ले रहे हैं। m1 बराबर कितना हो जाएगा? ए बी यही है, y2 माइनस y1, ये x1 y1, ये x2 y2 मान ले। मतलब ये x1 y1 और ये हमने मान लिया x2 y2। तो क्या हो जाएगा बेटा? y2 माइनस y1, 5 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 माइनस 4, 1 अपॉन माइनस 1। तो m1 बराबर हमारा -1 आ गया। अब हम बात करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। पता लगा? BC, इसको हमने कह दिया m2। BC BOC। अब हम इसके स्लोप को क्या कहेंगे? अब पहली बात तो हो गई, इसे रफ कर दो। अब BC की बात कर रहे हैं तो हमने इसको कह दिया x1 y1 और इसको x2 y2। क्लियर? तो y2 माइनस y1 फॉर्मूला तो वही है, y2 माइनस y1 -1 -5 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -3। दिस इज -6 अपॉन दिस इज -4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, मीन्स m2 इज इक्वल टू 3/2। अब हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ CA। इसको हमने कह दिया m3 CA, यही तो है। अब मैं इनको रफ कर दे रहा हूं, अब इनका नाम रखूंगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो CA का स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 -1 -4 अपॉन x2 माइनस x1 -1 -4। दिस इज -5, दिस इज -5, माइनस माइनस प्लस, 5 5 कैंसिल, बनाया। मतलब m3 बराबर कितना हो गया आपका? 1। अब एक चीज देखिए, m1 हमारा क्या आया? स्लोप ऑफ AB। AB की स्लोप क्या है? m1, इसकी स्लोप m2, इसकी स्लोप m3। तो अगर हम m1 m3 लेते हैं, m1 इंटू m3, m1 कितना है बेटा? -1 और m3 है 1, तो m1 m3 आया -1। अभी हमने बताया है कि अगर दो लाइनों का स्लोप हमें पता है, अगर m1 बराबर m2 आता है तो लाइन्स हमारी पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। अगर m1 m2 बराबर -1 आता है, अगर मतलब उनके स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो दोनों लाइन हमारी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर m1 m3 बराबर -1 आया, इसका मतलब ये वाली लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब AB परपेंडिकुलर है AC पर। तो एंगल A बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देयरफॉर आप क्या कहेंगे? ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? इस तरीके से सवाल हमें लगाना है। नोट करिए जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो ये है कि इफ द पॉइंट्स P H कामा K Q x1 कामा y1 एंड R x2 कामा y2 लाइज ऑन द लाइन। अगर ये 3 पॉइंट रखे P Q R, अगर ये एक लाइन पर लाइज कर रहे हैं, देन क्या कह रहा हमसे? देन सो डेट H माइनस x1 y2 माइनस y1 बराबर K इंटू y1 x2 माइनस x1। मतलब अगर ये 3 पॉइंट एक लाइन पर लाइज कर रहे हैं तो हमें क्या शो करना? दिस बराबर दिस, एक कंडीशन है। अच्छा 3 पॉइंट एक लाइन पर है, मान लेते हैं ये कोई लाइन दे रखी है, यहां पर पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। मान लिया, कोई दिक्कत? इन्होंने कहा है ना कि ये PQ पॉइंट है, PQR तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाइज कर रही है। P के कोऑर्डिनेट हमें H कामा K, Q के कोऑर्डिनेट हमें
x1 कामा y1 और r के कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 दिए हैं। बात ठीक है। मान लेते हैं जो PQ लाइन है, PQ सेगमेंट है, इसका स्लोप हमने मान लिया m1 और QR जो है इसका स्लोप मान लिया हमने m2 है, मान लिया ना। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, मतलब y1 माइनस का k अपान x1 माइनस h लिख सकते हैं ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लें तो ये k माइनस y1 हो जाएगा, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे तो h माइनस x1, माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए यहां तक, ठीक है। तो m1 बराबर हमारा हो जाएगा k माइनस y1 अपान h माइनस x1। क्लियर। m2 क्या मैंने कहा, m2 QR जो लाइन सेगमेंट है इसका स्लोप है, तो m2 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, सीधे इन दो पॉइंटों के बीच का जो सेगमेंट है इसका स्लोप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो क्या लिखेंगे बेटा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये आ गया। लाइन तो एक ही है, मतलब ये सेगमेंट और ये सेगमेंट है तो एक ही लाइन, मतलब एक ही लाइन में लाइज करे तीनों पॉइंट। तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट आपस में क्या है, पैरेलल है नहीं। तो हम कह सकते PQ पैरेलल है QR के, और दो लाइन अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, m1 या m2 बराबर m1, ठीक है ना। तो m2 कितना दे रखा है हमारा, देखिए y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 बराबर m1 कितना है बेटा, k माइनस y अपान h माइनस k माइनस y1 अपान h माइनस x1। क्लियर। क्रॉस मल्टीपल कर लें, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा h माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। प्रूव हुआ बेटा, नहीं प्रूव हुआ, बताओ, बोलिए, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के जो टाइप्स हैं, मतलब लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही है, तो हमें इक्वेशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें बतानी है। जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो स्लोप फॉर्म में क्या है, ठीक है ना, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और कोशिश रहेगी मैं A to Z सब कुछ आपको बता दूं, चाहे वो डिलीटेड हो चाहे डिलीटेड ना हो, ठीक है ना। अगर आपको डिलीटेड नहीं पढ़ना है तो उसको आप मत पढ़िएगा, आपकी चॉइस है, लेकिन हम आपको A to Z हर चीज सिखाएंगे, ठीक है ना। आप सीखिए और हमारे साथ बने रहिए द मैथ GPT। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।